च बड़ी वड्डी ज्यादती है बई डूमा वाला खम कीता तुसी आंदे देखो हले मैं इंज मुंदरा बनाया इसी च म्यूजिक बंद कराता जे उतो एडा बोकस ते एडा भोंडा म्यूजिक वजाया तुसी ए ओल्ड बादशाह दी तुसी एंट्री म्यूजिक वजाता है ते जेड़ा करंट बादशाह है ओदे वास्ते कोई प्रोटोकॉल नहीं जरा तुसी इंज करो 007 बजा मैं कल्ला वापस आना बजाइए। ये क्या कर रहे हैं आप ना हरमज पार कर रहे हैं। एक और हरमज का सामना था ट्रंप मुझको मैं एक हरमज के पार उतरा तो मैंने देखा मोहसिन न्याजी वेल्टन यार लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख रहे हैं पब्लिक और मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर मोहसिन न्याजी नहीं ये है मिस्टर प्रेसिडेंट मोहसिन अब्बास हैदर। आलम पना आज तुम्हारे प्रोग्राम में इतिहास रचने जा रहा है जी और यहाँ न ढोल है न बाजे न फूल न गुब्बारे न बिद न छुआरे। आलम पना आपका मकलावा नहीं आया यहाँ पे मिस्टर किंग तेनू पता है कि दुनिया ते ताकत दा तवाजन बदलन वाला है मैं चाहना कि असी दोवें मिल के एक नवा वर्ल्ड आर्डर लिखिए। क्या बात है हाँ बाखुदा हम कैसे यकीन कर लें तुम फिरंगी ने पहले भी तिजारत का लालच देकर हमारी सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। सही बात है वैसे और हमारी नस्लों को नाने शबीना का मोहताज बना दिया था। ओ यार लूसन खान वाला बादशाह किथों फड़ लिया यार चलो समझ नहीं आ रही मेरी जान वो फरंगी जेड़े ने इंग्लैंड ही सन असी अमेरिकन आ वी आर फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स ये तो सुनिया ते होएगा ही। ख़वातीन और हज़रात इस इत्तेहाद पर तो बात होगी ही लेकिन आज पब्लिक डिमांड में जो इत्तेहाद होने वाला है वो तारीखी इत्तेहाद है सुर और सहाफत का इत्तेहाद। आज जो हमारे पहले मेहमान हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही मारूफ नहीं है वर्ल्ड फेमस कव्वाल हैं वो जिनकी लेगेसी सदियों पर मुहित है और उनका साथ देंगी एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन शेर मियादाद साहब और शाजिया ज़ीशान साहिबा एवरीवन। आज सारिया बंदूकों के मुंह थोड़े वाल हो गए खान साहब शाजिया जी वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। थैंक यू आपने याद किया मोहसिन भाई पहले तो मैं आपको देख के इतना खुश हूँ सर और मेरी तो आज ईद होगी। अरे अल्लाह अकबर। सर याद तो उनको किया जाता है जो भूल जाएं तुम मुझे याद अब नहीं आते तुम मुझे याद हो गए हो तो अब वो दीवाने ते ऐसी हैं थोड़े खान साहब थानू व्हाइट हाउस लेके जाना मैं छड़ना नहीं नहीं ना ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਚਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ सर मैम बिल वास्ता और बिला वास्ता आप दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकपतन से है तो ये जो डाकखाने मिल गए आपके मुझे पता चला है ये डाकखाने मिलने में क्या कहेंगी आप वैसे? मेरे हस्बैंड का ताल्लुक है पाकपतन से मेरा तो काड़ा से है मेरा तो मेरे जो चलो काड़ा पाकपतन नेड़े नेड़े पास पास ही है हाँ लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा ये हाँ अच्छा लगा। उस्ताद मोहतरम बाकी सब सिंगर्स का तो सीजन होता है लेकिन कव्वाल जो है वो तो 4 सीजन हो गए है ना उनका कोई सीजन इस वक्त सिर्फ एआई और कव्वाली जो है ना वो रेलिवेंट है क्या कहेंगे इस बारे में? ये मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि कव्वालों पे भी ऐसा वक्त आया जब से दुनिया बनी। वाह अच्छा वैसे जो लोग म्यूजिक नहीं भी सुनते वो कव्वाली जरूर सुन लेते हैं तो आप कव्वाली सुनती हैं? जी मैं बिल्कुल सुनती हूँ बहुत ज्यादा सुनती हूँ। जितनी आप सियासी कव्वालियां सुन लेती हैं उसके बाद ये कव्वाली सुनने का वक्त मिलता है हाँ मूड अच्छा करने के लिए सुननी पड़ती है। शादिया लगता है आपने कार में इंटरव्यू करने का आइडिया जो दवाई से मुस्तार किया है। मेरा अपना आइडिया ये। अच्छा शाजिया जी थानू शायद पता होवे कि मैं ना बड़ा मीडिया बेजार प्रेसिडेंट हाँ पर फिर भी मैं ठैम खट के थोड़ा प्रोग्राम जरूर देखना। वाकई ओ यस आपको क्या डिफरेंट लगता है क्या मुख्तलिफ लगता है मेरे गाड़ी वाले प्रोग्राम में? इतना ज्यादा पूछोगे तो दो में झूठे पै जाएंगे। नहीं बेसिकली ये आपकी उस गाड़ी के सामने आना चाहते हैं। हुण तुहानू मैं दसना जो थोड़ी कार च बह के चौधरी एतजाज हसन इनकलाबी गजलां सुनाते ने ना दिल मेरा इंच करके हला के रख देंदे ने बड़े इनकलाबी आदमी। जी काफी। मैं भी हबीब जालब तो बड़ा मुतासर हाँ। मेरा चौधरी एतजाज साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त एक इंटरव्यू था। मैं उनकी तारीख की उनका जो नॉलेज है
इस एज में भी यकीन करें ऐसे ऐसे वाकयात उन्होंने सुनाए कि मैं इम्प्रेस हो गई। वो बीमार भी रहते हैं, उन्होंने बताया भी कि बीमारी की वजह से वो इमरान खान के केसेस को फेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस एज में भी मैं उनकी फैन हूँ। जो इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। अच्छा वैसे टू बी वेरी फ्रैंक दसा बीमार हो आप होए ने उन्हों का इनकलाब हले तक बीमार नहीं होया, इनकलाबी आदमी ने फुल नजर आती हैं बिल्कुल। जी 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 मिस्टर प्रेसिडेंट, अकेले आप ही नहीं, शादिया जी का शो हम भी देखते हैं, वाह बल्कि जोधा बाई तो इनको सोशल मीडिया पर फॉलो भी करती है। क्या बात है, क्या बात है। बाखुदा अगर हमारी जाओ हकमत के किस्से शादियां बयान करती तो हिंदुस्तान की तारीख और भी खूबसूरत होती। ओए हर तारीख ते लेट कमेटी देना लिया मैं तेनू कहना चाहना कि ए इनकलाबी गल्ला छड़ ते आपने हरमस चो मेरे जहाज कढ़ा यार। हाँ मान सिंह युद्ध की तैयारी करो और आपने हरमत से जहाज निकलवाओ। नहीं आलम पनाह, पाकिस्तान का तरला मिर्द करके जहाज निकलवा लें। ईरान किसी का लिहाज नहीं कर रहा, वक्खी में मजाल मार रहा है। मैं क्या अपना मिस्टर होस्ट ये युद्ध की तैयारी कर रहे ने तो युद्ध वाले दिन गोश्त का नागा नहीं हुंदा सुनिया ते वड्डियां कोलों है ही। ओए बड़ा गोश्त छोटा करके बेचण वालिया बहुतियां गल्लां ना कर। हाँ साहब, महंगाई जितनी हो चुकी है, आपने कोई रेट्स बढ़ाए हैं या पुराने निर्खों पर ही फंक्शन चल रहे हैं? नहीं रेट्स तो वही है। ये कौन सा कपड़े की दुकान है? पुरानी है। नहीं लेकिन आना जाना महंगा नहीं पहनता नहीं कोई नहीं पहनता। अल्लाह अल्लाह खैर करे। कुत्तों भी बहुत हो जाते। जाहिर है कि आप पाकिस्तान के उन चंद खुशहाल कबालों में से हैं, और है ना, तो आप पे असरअंदाज होती है महंगाई जब बिजली बढ़ती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। आपके जज्बात वही हैं जो आवाम के हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। चाहे बंदा कितना भी दौलतमंद हो जाए तो, लेकिन बिल तो सारे ने बुरा लगता है। शादी जी, आप बिल कब तारती हैं? कबलस तनख्वाह या बादस तनख्वाह? बस जब आ जाए फौरन फौरन लगे हाथ बिल्कुल फौरन। जिद्दी छेती बिल जमा करांदे ना वापस वाले 4-5 दिन पहले ही भेज देंगे ना कि यार जरा जेब खाली है भेजो, शाजिया ने तो दे ही देने। देखिए बिल तो जिसको आया उसे जमा करवाना ही पड़ेगा। फिलहाल हम आपकी खातिर तवाज़ु के लिए आपको लिए चलते हैं कॉफी की जानिब, जिसका बिल नहीं देना पड़ेगा मिस्टर प्रेसिडेंट। वाकई आओ फिर मैं 2 कप पिया। सब प्लीज आइए, आइए शाजिया जी। By the way, I love cinnamon rolls. भाई बहुत अच्छे, Seriously. खिलाइए। लेकिन you know, I'm diet conscious. आज तोड़ लीजिए हमारे कहने पे। I'm diet conscious. Thank वैसे you. जर्नलिज्म का और कॉफी का तो चोली दामन का साथ है। हाँ। तो अच्छा ये मेरी है। ये आपकी। ये दोनों आपकी। Thank you. यार बड़ी गल है, अपने मेहमानों ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। मैं अमेरिका ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। एक सेकंड दे रहे हैं यार, नहीं देनी तो ना दे, चल रहने दे, मैं उतो प्रेस क्लब तो चाह पी लांगा, नाल निम्को भी मिल जाएगी। नहीं आप लीजिए ना प्लीज। गरम है, टेबल तो रख लो। शाजिया जी, जर्नलिज्म का और कॉफी का चोली दामन का साथ है। आप कितनी कॉफी कंज्यूम करती हैं? मैं मॉर्निंग कॉफी लेती हूँ 3 बड़े जग, you know, Whoa. black coffee with lemon, yes. Okay. I like black coffee, yes. ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸਾ? बहुत दूर पैंदी है क्योंकि क्वाली च काफ़ी हुंदी है, कॉफ़ी नहीं। मेरे मिस्टर किंग नाल भी काफी हुंदी है। जी जेड़ी गली च निकलदा ना लोकी पागल ही होए बाजा ना। तेदम मेहमान तशरीफ रखिए और शो को आगे बढ़ाया जाए। जी आलम पना, आइए सर आओ, प्लीज। आओ। आइए मैम। मान सिंह चलो। शाजिया जी, सहाफी तो अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं, सहाफियों के जज्बात की नुमाइंदगी कौन करता है? घर वाले। स्वीट। घर वाले ही करते हैं। आजकल जो सहावत का हाल है, आप सहाफी से सिंपैथी आजकल उसका घर वाला ही कर सकता है। घर वाला, घर वाली, अच्छा। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, वो ही कर सकते हैं। भाई इस सिचुएशन पे अहमद फराज साहब का शेर सुनते जाइए। जी। लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। ठीक है, आपके लिए था भी नहीं, Okay. बाज़ौक लोगों के लिए था ये। ओके। खान साहब, शादिया जी का ड्रेस तो देखिए, क्या पाकमाल है। दिल चाहता है मुगलिया सल्तनत इन्हें नेशनलाइज कर ले।
मोहसिन, मैं सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं एक डिजाइनर भी हूँ। अरे क्या बात है, और मेरा ये आपने डिजाइन जी किया? जी जी अरे क्या मैं बात, अपने very nice. कपड़े खुद डिजाइन करती हूँ। इवन के यूएस में मेरे कपड़े जाते हैं। Wow. अरे वाह। आई एम अ डिजाइनर एज वेल। क्या बात है। शाज़िया जी, आप हमसे कहीं ज्यादा बाखबर हैं मुल्की हालात से। आपके ख्याल में हालात नॉर्मल कब होंगे, नाजुक मोड़ कब खत्म होगा? मुझे लगता है कल को मेरी बेटी भी जब 30 साल की हो जाएगी, वो भी यही सवाल पूछेगी कि हमारा मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से कब गुजरेगा और कब खत्म होगा ये नाजुक मोड़। मैंने तो जब सहाफत शुरू की थी, मैं तो तब से ही ये सवाल पूछती आ रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵਿਖਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ठीक है। गुड, मान गए ने यार। शो खत्म कर, उठो चलिए। एक और काम कर यार मिस्टर होस्ट जी, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜੌਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ। वेलकम बैक टू पब्लिक। हाँ साहब, हाल ही में आपको एक पॉडकास्ट में बुलाया गया जहां पर जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल ही बालाए ताक रख दिया गया, बिल्कुल सवालात किए गए। आप क्या कहेंगे उस बारे में? मुझे बड़ा दिली दुख है कि सहाफ़त में इतने इतने बड़े नाम हैं। और क्योंकि देखिए, जब भी हम शो पे जाते हैं, पॉडकास्ट हो या कोई शो, जिस तरह आज मैं आया हूँ, तो जितनी हमने मेहनत की है, यानी मैं बाप दादा की लेगेसी को लेके चल रहा हूँ, उस्ताद मियां दाद खान साहब, और फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अल्लाह पाक ने मुझे अता किया पिछले वक्त। माशाअल्लाह। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि हमसे वो सवाल होंगे जो हमारे म्यूज़िक के रिलेटेड जो होंगे, आपके शायान शान भी ठीक है। तो जब सडनली कोई इस तरह के सवाल आते तो सहाफ़त पे मुझे बस दुख हुआ कि जिस तरह मुझे पता चला वो इंजीनियर हैं, सहाफ़ी हैं ही नहीं, तो फिर उनको क्या कहना है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि इस तरह होना नहीं चाहिए था। मान सिंह, इस गुस्ताख पॉडकास्टर को पावजोला बाजार में लाया जाए। रहन दो आलम पना, वो किते मैंने भी पॉडकास्ट विच ना बिठा लेवे। ओफ माय गॉड, इस बात के बाद तुम पॉडकास्ट नहीं गूढ़कास्ट लगे। बाखुदा हम अपने फनकार की, खास तौर पर अहले सुर की तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदान भर दिए जाएंगे, अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे। ਦੱਸੋ ਮੋਹਸਨ, पहले ही सोलर ते टैक्स लग्या होया, मामा तू होर नेरे वधा दे। क्या जी, आप इस बारे में क्या कहती हैं? आप तो सहाफ़ती इक़दार को समझती भी हैं, इसको जानती भी हैं। क्या पॉडकास्ट करने का या सोशल मीडिया पे आ जाने का मतलब ये है कि हम उन इक़दार को बिल्कुल छोड़ दें? देखें, व्यूज़ लेने के चक्कर में, डॉलर्स कमाने के चक्कर में आप इतनी बिलो द बेल्ट क्वेश्चंस करना शुरू हो जाते हैं जिसका आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है। एग्जैक्टली। एक आप सहाफ़ी नहीं हैं, और इट डजंट मीन कि आप माइक के आगे बैठ गए हैं और आपको 4 लफ्ज़ अगर बोलने आते हैं तो आपको किसी की पगड़ी उछालने का, किसी की पर्सनल लाइफ को हिट करने का और किसी को जलील करने का इख्तियार मिल गया है। मेरे ख्याल में ना हमें ऐसी सहाफत सिखाई गई है। क्या बात? और मैं भी, आपको पता है, ड्राइव शाज़िया ज़िशान में बड़े बड़े नाम मेरे साथ बैठते हैं। और जब आप इस नीयत से किसी गेस्ट को बुलाएंगे कि इसको तो व्यूज लेने के लिए इसको मैंने जलील करना ही करना है, बिल्कुल। अगर आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी है कि जब तक मैं इसको जलील नहीं करूंगा तो मेरे व्यूज नहीं आएंगे, तो यकीन करें आपका जो फिर प्रोग्राम है वो उसी रुख में चलेगा। आपके ज़हन में जब तक पॉजिटिविटी नहीं होगी। और मेरे ख्याल में एक प्रोफेशनल अच्छा जर्नलिस्ट इन एथिक्स के अगेंस्ट जाके कभी काम नहीं कर सकता। ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है वो तो जाने कब हल होगा, लेकिन एक तनाज़ा और है जो हल हुआ है अभी गुज़िश्ता दिनों में, रेशम जी और डॉक्टर उमरान साहब का। उसमें साले साहब तो नहीं? नहीं, उसमें मैं बिल्कुल भी सालिस नहीं हूँ। दूर दूर तक कहीं नहीं? नहीं, कोई हाथ नहीं? नहीं। बल्कि वो दीदार वाला जो वो हुआ था मसला, उस पर क्लैरिफिकेशन और उस पर जवाब दिया था रेशम ने मेरे ही प्रोग्राम में बैठ के। तो उसके बाद वो कंट्रोवर्सी, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं कंट्रोवर्सी को मजीद बढ़ाने वालों में से नहीं थी। मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था तो रेशम ने जवाब दिया था। मैंने कभी कंट्रोवर्सी के लिए प्रोग्राम नहीं किया कि कंट्रोवर्सी बने और मुझे रेटिंग मिले। क्या बात है। हाँ साहब, जितने साल एक कव्वाल रियाजत करता है उससे कम उम्र के तो कव्वाल आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, उनको कौन लाइसेंस जारी कर रहा है? देखे कव्वाली का जिस तरह जो फ्यूचर ब्राइट है इस वक्त कहता है, तो सारे माशाल्लाह कव्वाली अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि सबके सामने वही 8-10 आइटम हैं जो खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब जी। तो वो माशाल्लाह सब ने रिपीट किए याद कर लिए हुए हैं।
और माशाल्लाह उन्होंने अपने बाजे भी अपने ले लिए, वाह और बैठने को पहले तो नहीं होता था, अब उनको कैफ़े मिल गए हैं, वाह जी वाह, वहाँ पे लोग सुनते हैं और वहाँ से फिर अल्लाह पाक उनकी बिगड़ी भी बनाते हैं। वाह तो ये अच्छी बात है, चलो सारे हो रहे हैं फनकार भी, लेकिन रियासत से काम करके ये जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, हाँ जी कोई भी कवाल कोई भी आर्टिस्ट जब फॉरेनर होता है ना जी जब, जी, तो उधर पता चलता है कितने पानी में, कि कितने पानी में है, क्या रियासत है। क्या रियासत है। पॉप सिंगर से कवाल बनाने बड़ा ऑपरेशन कौन कर रहा है? ये तो समझ ले कि ना अकली है ना अहली है बनाने वालों का और बनने वालों की। हाय। और मैं वही बात करूँगा, बादशाह सलामत बिस्तरा रखे होंगे। शाजी जी, गाड़ी में इंटरव्यू करने पर तो कोई टैक्स लागू नहीं होता अल्लाह ना करे, ये हुकूमत तो लगता है सांस लेने में भी लगा देगी है ना, टैक्स, हाँ ना। करीब करीब ही हैं कहीं हम। हाँ, बहुत अल्लाह ना करे कुछ ऐसा अच्छा शाजिया जी, प्रोग्राम ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। एतजाज एहसन साहब। ਸੌਰੀ इनको माफ कर दें हाँ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ओके ਆਉਂਦੀ ओके। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਈ ਬਡੀ ਸ਼ੇਖ ਰੋਹੀਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕੀ ਲਾਚਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, उनका ਮੈਨੂੰ- स्टाइल है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਮਨ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। अल्लाह। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। मैं अंब चूपण लई गई बाग विच फड़ी गई, मैं ते बड़ा रौला पाया माही बाग न आया, उन्हें घुट के बाँ पड़ गई बाग विच फड़ी गई। अच्छा जी, आपका जो ड्राइव वाला एक स्पेसिफिक स्टाइल है इंटरव्यू करने का, वो रजिस्टर तो हो गया। हाँ, शुक्र। अब रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन उसमें एक कमी मुझे लगती है। क्या? आप सुहेल वड़ाई साहब की तरह जा जाके नाश्ते क्यों नहीं करती? डाइटिंग पे हैं आप, क्या मसला है? डाइटिंग में तो मैं हूँ, लेकिन वो फिर वो फर्क नहीं रहेगा ना। आई वॉन्ट टू डू रियली समथिंग डिफरेंट ना। ओके आपने शायद वो मेरा अगर पूरा देखा हो तो मेरे पूरे प्रोग्राम में एक सेगमेंट होता है कि मुझे अपने गेस्ट को किसी रेस्टोरेंट कैफे में लेकर जाना है। वो कोई एक छोटा ढाबा भी हो सकता बिल्कुल, है, yes, वो yes. कोई फाइन डाइनिंग भी हो सकता है, वो कोई कॉफी शॉप भी हो सकती है। तो यस, देयर इज अ पार्ट इन माय प्रोग्राम कि हमें कहीं ना कहीं मंचिंग के रुकना है, लिए बिल्कुल। कॉफी टेबल पे बैठ के या ठीक है। कुछ सैंडविच खाते हुए हमें गपशप करनी है। बिल्कुल ठीक तो ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा ओके है। परफेक्ट। आपने फिल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज भी किए हैं, आपने सियासी शख्सियात के इंटरव्यूज भी किए हैं। यादगार इंटरव्यू कौन सा है आपका पसंदीदा जाती? फवाद का बहुत अच्छा था, रेशम का, सामिया का बहुत अच्छा था, ओके रोहेल अस्कर साहब का बहुत अच्छा था, जिसमें उन्होंने वो जो मरियम साहिबा के बेटे की शादी, उसकी सारी डिटेल मेरे प्रोग्राम में रिवील की क्या थी उन्होंने, बात। राइट। ओके। और फिर मैं उस शादी में गई भी थी। वाह जी वाह। खान साहब, कुछ ऐसे कवाल भी नजरों से गुजरते हैं जो कि मारूफ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे शादी ब्याहों में धसे होते हैं नोटों में कि जैसे संसार कर दिए गए हैं। तो क्यों ना हर किसी का दिल करेगा कवाल बनने फिर। उन्होंने अपने माँ बाप की दुआ ली। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और मुझे मोहसिन भाई, मैं सबको देखता हूँ, वॉच भी करता हूँ, और मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह हमने बड़ी स्ट्रगल की है, बिलीव करें, बेशक बेशक, कैसे ऐसे दौर देखे जो बताने के काबिल भी नहीं। अल्लाह। और ये लोग तो फिर बड़ा अच्छा इनको जी, प्लेटफॉर्म मिले हैं, पैसे हो रहे हैं, लेकिन मैं सबके लिए खुशी का इजहार रखता हूँ बेशक दिल में। करना चाहिए, और बिल्कुल मैं करना कहता हूँ अल्लाह पाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ऐसे ऐसे कवाल देखता हूँ जिनको मैं भी नहीं जानता ये जी कौन जी है, जी जी जी। लेकिन मैं उनके कुर्तों से पहचानता हूँ ये कवाल। हाँ साहब, जब तक आपकी आवाज से हम सब लुत्फानंदोज नहीं होंगे तब तक महफिल जमेगी नहीं, है ना? कोई भी मेहदी हसन साहब का जबरदस्त सा गाना सुना। मुझे एक उनका रोबन गोश, जी जी जी, बड़े मौसीकार, क्या मेरे बात। पसंदीदा उनकी एक कंपोजिशन है, जिस दिन से देखा है तुमको सनम, मैं वो आपको सुना। प्लीज प्लीज प्लीज। जिस दिन से देखा है तुझको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मौसम है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो।
दिन से देखा है तुझको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्वर तो अपने लिए मूरत बनाता रुखे यार की। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं, पर क्या करूं मैं मुसव्विर नहीं, है बदनसीबी के शायर नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। वेलकम बैक टू पब्लिक। खान साहब एक बात बताइए, किड्डा सोना डिमांड किया तुसी बताइए कि कभी देखा नहीं गया तारीख में कि सुरीले लोगों ने गोश्त महंगा होने पे एहतजाज किया हो, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि वो पसंद करते हैं ना उसको, जितना मर्जी महंगा हो जाए कौन नहीं है, बस मिलता रहे, मुयस्सर रहे बस। नाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਹੋਸਟ, क्या ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਥੋਂ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छी बात। जोधा भाई भी बहुत सुरीले करेले गोश्त बनाती है। ਆਇਆ तानसेन दीवाना है। वाह जी वाह। ਇਹ ਜੋਧਾ ਭਾਈ ਦਾ नहीं, जोधा भाई के हाथ के कीमे करेले का मां बदारत, करेले कीमा खा के, तंदूर की रोटियां खा के, वाह ऊपर से लस्सी का गड़वा गड़ 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 पी के ख्वाबे गफलत में चले जाते हैं। ज़ियाफ़तें तो शाजिया जी आप भी बहुत करती हैं, कुकिंग खुद करती हैं या कोई शेफ रखा हुआ है आप? नहीं, मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे शौक है। अरे क्या बात है। रेशम तो स्पेशल खाना खाने मेरी। Really? यस यस यस। ज़ीशान साहब खुश हैं आपसे? बहुत ज्यादा क्या बहुत बात ज्यादा। है। हाँ आपने सही रग पकड़ लिया। हाँ हाँ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, वाह। कौरमा बहुत अच्छा बनाती क्या हूँ। बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मियाँ बीवी दोनों ही सहाफ़ी हों तो आइडियल सिचुएशन क्या है? अगर दोनों का नजरियाती इख्तलाफ हो या दोनों एक ही पेज पर हों, घर का माहौल किस तरह सही रहेगा? हम घर पे इस पे बात ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ साहब, अगर कवाली में कॉपीराइट्स पे एक्शन लिया जाने लगे तो कितने कव्वाल हैं जो घर बैठ जाएंगे? काफ़ी बैठ जाएंगे, है ना? 80% तो बैठेंगे। 80%, ये बहुत बड़ी रेशो है ये बिल्कुल सही। आप ठीक कह रहे हैं। खान साहब, वालिद गिरामी नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर की उर्स पर बड़ी बड़ी सल्तनतों के सलातीन आएंगे। आपके लिए बड़ा खास शाही लिबास तैयार करवाया जाएगा। मान सिंह जी आलम पना। चीन से रेशम, बगदाद से मखमल, हस्पानिया से अतरस और लालपुर से लट्ठा मंगवाया जाए। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ जी ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰਸ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। और डॉलर कौन फेंकेगा? ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ खान साहब, अब सवालों की लय थोड़ी बढ़ाएंगे हम, और आप तो इस काम के मास्टर हैं। सर, फेवरेट तबला नवाज उस्ताद बल्लू खान साहब या फिर उस्ताद तारिक खान साहब? उस्ताद तारिक खान साहब। सर, फेवरेट वेटरन तबला नवाज उस्ताद मियां अल्लाह रखा खान साहब या फिर उस्ताद मियां शौकत खान साहब? मियां अल्लाह रखा साहब। लेकिन खान साहब, इन दोनों का अखाड़ा तो एक ही है ना? पहले तो मोहसिन साहब, मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं चूज़ करूं, अल्लाह अकबर। और क्योंकि ये सारे बड़े लोग और असातिज़ा हैं और हमारे बुज़ुर्गों में शामिल होते जी हैं, जी जी।
तो बाकी रहेगी बात। और वाकई इनके उस्ताद एक थे, और क्योंकि खान साहब कादर बख्श जिनकी इतने इतने अच्छे शागिर्द जो असातिज़ा, और मियाँ का खिताब मिला, मियाँ शौकत साहब का भी जवाब नहीं, और मियाँ अल्लाह रखा साहब क्या बात है, क्या बात है। सर लाहौर के म्यूजिशियंस या फिर बम्बई के म्यूजिशियंस? लाहौर के म्यूजिशियंस। रोज वाही है ना कहना। लाहौर के साजिंदों का क्या कहना, लेकिन महाराष्ट्र के म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हैं। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ओ हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, अल्लाह मार डाला, ओ मार डाला। अच्छा जिड्डा अच्छा बादशाह ने गाया है, इन्ना च तैमूरी खून नहीं माधुरी खून लगा। सर मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां साहिबा या फिर लता जी? देखे मैडम नूरजहां क्या बात, और फिर लता जी की क्या बात। हाय हाय ओके, बैलेंस कर लिया आपने। साढ़े आजकल दे कवाल किड्डे खोचल ने, उन्होंने लता जी दे गाने पीछे भी ताड़ी लाती। हाँ यस। खान साहब मेहदी हसन खान साहब या फिर गुलाम अली खान साहब? उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। क्या बात, क्या बात। सर फेवरेट नगमा निगार आनंद बख्शी साहब या ख्वाजा परवेज साहब? ख्वाजा परवेज साहब। ख्वाजा परवेज साहब। सर फेवरेट मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला साहब या फिर मदन मोहन साहब? मास्टर अब्दुल्ला साहब। क्या बात है। सर किंग ऑफ कॉमेडी मुनव्वर जरीफ साहब या महमूद साहब? मुनव्वर जरीफ साहब। एनी डे सर, यस। सर दाढ़ियों का फेवरेट डायरेक्टर सर संजय लीला भंसाली साहब या विशाल भारद्वाज साहब? है तो बेटाड़ियों ने पूछो। दसों में संजय लीला। सर पाकिस्तानी फेवरेट डायरेक्टर नदीम बेग साहब या फिर बिलाल लाशारी साहब? बिलाल लाशारी साहब। बिलाल लाशारी साहब, बिल्कुल ठीक। आपने द लेजेंड ऑफ मौलाना देखी थी सर? क्या बात है, परफेक्ट। बेहतरीन परफॉर्मर आलिया भट्ट या फिर आयजा खान? आलिया भट्ट। किस परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिया आपका? उसकी ये 2-3 फिल्में आई तो मैंने ऐसे ही, वो जिगरा फिल्म, जी जी जी, वो मैंने देखी। ओके ओके। सर फेवरेट टोलिया रमजू भाई टोलाले या फिर पप्पू साईं? बादशाह सलामत। वर्दी हो भाई। अच्छा तुसी ठोलिया पूछे और लांगरी दस रहे। शाजिया जी आपकी बारी। 8 बजे के स्लॉट में कौन फेवरेट हैं आपके, हामिद मीर साहब या नदीम मलिक साहब? नदीम मलिक। ओह ओके। पसंदीदा तज्जिया कार इरशाद भट्टी साहब या फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब? इसमें तो सोचना नहीं चाहिए था आपको। इरशाद भट्टी। पसंदीदा तज्जियाकार आपके? ओके। आपने चॉइस ही ऐसी दी। अच्छा नहीं, आप इन चॉइसेस से निकल के अपनी पसंद का जवाब भी दे सकती हैं। सुहेल वड़ाइच साहब। ये है जवाब दरअसल। वाह। इमरान रियाज खान साहब या फिर मुबशर लुकमान साहब? नो कमेंट। वो ओके ओके, ब्रूटल। मनपसंद बरादरान ताफू बरादरान या मियां बरादरान? चौधरी बरादरान कह दो, साड़ी भी इज्जत रह जाएगी। चौधरी बरादरान। ओके परफेक्ट। चलिए अगला सवाल यही है फिर। फेवरेट चौधरी कौन है फिर आपके? चौधरी परवेज इलाही साहब या चौधरी शुजात हुसैन साहब? परवेज इलाही साहब। ओके क्यों? यही सवाल मैंने पूछिया जी, आप बताइए। चौधरी परवेज या चौधरी शुजात साहब? नहीं, चौधरी सालक को आजकल हथ पैंदा है। ओके ओके जी। फेवरेट न्यूज कास्टर मोहम्मद जुनैद या फिर वजी सानी? जुनैद मेरा बहुत अच्छा कॉलीग भी है, हमने इकट्ठा काम जी जी किया। बिल्कुल। फेवरेट एंकर जो पहले न्यूज कास्टर थे, है ना, मंसूर अली खान या गरीदा फारूकी साहब? कोई भी नहीं। ओके आपके एक्सप्रेशन काफी लाउड हैं। ओके। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जवाद अहमद साहब या इकरारुल हसन साहब? इट्स अ बिग जोक। इट इज एक्चुअली। सर आपके ख्याल में कौन है? सेम टू यू। ओके अच्छा जी, मेहदी हसन खान साहब की कू बकू फैल गई बात शनासाई की या फिर गुलाम अली साहब की दिल में एक लहर सी उठी है अभी? मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब की कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। यस। फैज साहब की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग या मुनीर नियाजी साहब की इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? इस मुल्क पे आसेब का साया है क्या? यार थोड़े मुनीर नियाजी साहब ने ना थोड़े वास्ते यानी थोड़े मुल्क की अक्कासी की है,
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲਮ ਤੋੜਤੀ हाँ जी टिल दैट शायरी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद नदीम कासमी साहब का मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, या अहमद फराज साहब का मैं कब का जा चुका हूं सदाएं मुझे न दो। अहमद नदीम कासमी साहब का मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। लाहौर का तवा पीस या पेशावर का चपली कबाब। मुझे देसी फूड्स का इनका कोई शौक नहीं है, बिल्कुल फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाती हैं आप सिर्फ? नहीं 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 बूजी मैं रेस्टोरेंट्स? बिल्कुल नो 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे बस थाई पसंद है और अपने घर की मकई की रोटी। अरे क्या बात है। फरीदा खानम जी की छननन छननन छननन, या फिर इकबाल बानो साहिबा की पायल में गीत हैं छम छम के। छननन 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 क्या बात है, परफेक्ट, लेकिन वेल पायल प्लेड। में गीत भी छम छम के कमाल है। क्या बात है, वेल प्लेड, वेल प्लेड। शाजिया जी, हाँ साहब, ऑडियंस आपसे कुछ सवालात करना चाहती है, इजाजत है? जी 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 प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, मेरा नाम अमानत अली है और मेरा आपसे सवाल है कि हम जैसा कि देखते हैं आप गाड़ियों में मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करती है, तो क्या अब पेट्रोल महंगा होने के बाद आपको ये इंटरव्यू महंगा नहीं पड़ता? मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है और मुझे लाहौर में पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो आई एम वेरी हैप्पी। चलो अल्लाह करे किस दिन बत्ती जावे तो पेट्रोल लेना पवे। आपका नाम भी मियाँ दाद है। सर क्या कवाली के आखिरी लम्हात में कभी किसी ने आपसे फरमाइश की है कवाली की, या फिर छिक्का मारने की फरमाइश की है? नहीं, इस तरह तो नहीं हुआ, क्योंकि हम तो आखिर में रंग ही पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान फातिमा है। मोहसिन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मोहसिन साहब, मैं पोइट्री बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, आप भी एक पोइट हैं, और मुझे बताइएगा आपकी फेवरेट पोइट्री कौन सी है, कौन सा पोइट आपको पसंद है? ज़रा तो 2-3 इशार तो सुना दें। जी ज़रूर। अहमद फराज साहब हम सबके हर दिल अजीज़ शायर हैं, उनके कुछ अशार पेश कर देते हैं। दुख फसाना नहीं कि तुझसे कहें, दिल भी माना नहीं कि तुझसे कहें, आज तक अपनी बेकली का सबब खुद भी जाना नहीं कि तुझसे कहें, बेतरहा हाले दिल है और तुझसे है दोस्ताना नहीं कि तुझसे कहें, एक तू हर्फ आशना था मगर अब जमाना नहीं कि तुझसे कहें, क्या बात। ऐ खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्त आबोदाना नहीं कि तुझसे कहें, अब तो अपना भी उस गली में फराज आना जाना नहीं कि तुझसे कहे। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लुत्फ आया, और जाते जाते जब तक आपकी आवाज़ से हम सब लुत्फानंदोज नहीं होंगे तब तक महफिल जमेगी नहीं, है ना? तो रुखसती भी किसी अच्छे से कलाम पे आपकी होगी। प्लीज आइए। पब्लिक डिमांड।